अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है साद और आप लोग देख रहे हैं एक और व्लॉग हमारे चैनल के ऊपर। जी, आज का दिन जो है वो बहुत अहम दिन है, वो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का दिन, क्योंकि आज के दिन से फैसला होगा कि पाकिस्तान में अगले 5 साल तक कौन सी जमात राज करेगी, कौन सी जमात जो है वो हुकूमत करेगी। तो आज जो है वो इलेक्शंस का दिन है और आपको दिखाते हैं कि इलेक्शन में क्या चल रहा है। मैं बैठा हूं इस वक्त यूके में। आई कुडंट कास्ट माई वोट बिकॉज ऑब्वियसली फॉरेन जो लोग हैं उनके लिए वोटिंग नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट, बट घर वालों ने ऑब्वियसली किया है तो उनसे भी बात हुई है मेरी। तो अभी हम लोग देखते हैं जरा कि पाकिस्तानी जो चैनल्स हैं उनके ऊपर क्या सूरत हाल है और लोग किस तरह वोट डाल रहे हैं। सुनने में आया कि टर्नओवर जो है वो कोई 50-50, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा नहीं गया है। बिकॉज मोबाइल सर्विस नहीं थी तो इतने अच्छे ठोस जराये के साथ लोग नहीं बता सके कि अच्छा गया या बुरा गया है। बट देख, अब रिजल्ट्स का टाइम ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, काउंटिंग शुरू हुई हुई है। कुछ हलकों के रिजल्ट ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं जो कि गैर हतमी नताइज होते हैं। तो देखते हैं टीवी के ऊपर क्या आ रहा है। मैं ऑन करता हूँ यहाँ पे बैठ के अपना कोई पाकिस्तानी न्यूज चैनल और देखते हैं कि वो क्या अपडेट दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम इस वक्त बैठे हुए हैं उस गाड़ी में और मैं हूँ और साथ मेरी प्यारी और आसमा गई हुई है, कुछ चीज़ें रिटर्न करवानी थी बूट्स पे वहाँ पे। और हम लोग इस वक्त जा रहे हैं डाल्टन पार्क, विच इज़ बेसिकली रिटेल पार्क जहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं, उनके आउटलेट्स हैं जो कि अच्छी प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो कुछ चीज़ें लेनी थी मैंने, तो मैंने कहा लेट्स गो टू डाल्टन पार्क। और मौसम इस वक्त बड़ा जो है वो जिसे कहते हैं कि ठंडा और सर्द मौसम है। गाड़ी में बैठ के भी सर्दी लग रही है इस वक्त कहूँ आपको। तो यू कैन सी कि यहाँ सारी मेरी गाड़ी के ऊपर बारिश ही बारिश है। गाड़ी मैंने पार्किंग में इस वक्त पार्क की हुई है, तो आप देख सकते हैं शीशा इस वक्त मेरा सारा बारिश के कतरों से जो है वो भरा हुआ है। बस इस वक्त जाते हैं और जाके कुछ चीज़ें वगैरह लेके आ जाते हैं और देखते हैं क्या सीन है बाहर का, और फिर आपको भी लेके चलते हैं। इलेक्शन की जहाँ तक बात है तो इलेक्शन का नतीजा अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। तो इट्स टू अर्ली टू से कि कौन पार्टी जीत रही है कौन नहीं जीत रही है। इट्स मिक्स 50-50 लग रहा है मुझे। कई हलकों में ऐसे हैं जहाँ इंडिपेंडेंट जो कि पीटीआई को सपोर्टिव कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, कहीं पे नून लीग जा रही है, कहीं पे पीपल्स पार्टी जा रही है। बट मेन जो टाकरा है वो नून लीग और पीटीआई के इंडिपेंडेंट कारकुनों का ही मेन जो है वो है। तो लेट्स सी कि क्या होता है और अल्लाह करे कि पुरअमन तरीके से सारा कुछ जो है वो हो जाए और जिसके भी हाथ में पाकिस्तान की बागडोर आए वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करे और पाकिस्तान की उसमें भलाई हो। इट डजंट मैटर कि पीटीआई हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो एएनपी हो, एज लॉन्ग एज इट्स डूइंग गुड फॉर पाकिस्तान, दैट्स ऑल वी वांट। तो अल्लाह ताला बेहतरी करे पाकिस्तान के लिए। चलते हैं डाल्टन पार्क और आपको भी लेके चलते हैं उस शॉपिंग सेंटर में और दिखाते हैं क्या सीन है। A few moments later. जी, तो हम जो है वो डाल्टन पार्क पहुंच गए थे और आप ये देख सकते हैं कि हम लोग साथ की जो मोस्ट फेवरेट शॉप है एडिडास, वहाँ पे आ गए थे बिकॉज साथ ने कुछ चीज़ें लेनी थी। और साथ मुझे दिखाया था कि उन्होंने एक आर्टिकल दिखाया जिस पे लिखा मेड इन पाकिस्तान और ये तो लिखा हुआ था मेड इन टर्की। आई थिंक वो दूसरा आर्टिकल है, ये दिखा रहे हैं अभी साथ। हाँ जी, तो ये लिखा हुआ है इस पर मेड इन पाकिस्तान। सो पाकिस्तान शुड बी प्राउड के देखें जी, एडिडास की शर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान से बनकर आ रही हैं माशाल्लाह से। जी, तो बस वहाँ से हम लोग निकल पड़े थे और अब हम जो है वो आगे जा रहे थे और बहुत ज़्यादा ही तेज़ हवा चल रही थी और बारिश हो रही थी और लाइक स्नो भी हो गई थी। और सलवा जो है माशाल्लाह वो सो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए हमने जो है वो आराम से शॉपिंग कर ली थी। और जो आप देख सकते हैं गीला हुआ हुआ सारा का सारा फ्लोर ही, और इतनी ज़्यादा बारिश और इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना कि ना हाथ भी फ्रीज़ हो रहे थे और मुँह भी फ्रीज़ हो रहा था और इवन हाथ में मोबाइल पकड़ना मुश्किल हो गया था। खैर, तो बस अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। और आप देख सकते हैं कि आज जो है ज़्यादा रश नहीं था बिकॉज के इट वाज थर्सडे और इसलिए ज़्यादा रश नहीं था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरह का ब्रांड है जी। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट के स्टोर पे और मेरा दिल चाहता है कि सारे के सारे कपड़े ना सलवा के लिए उठा लो क्योंकि इतने खूबसूरत इतने प्यारे कपड़े होते हैं। स्पेशली गर्ल्स सेक्शन में तो बहुत ही प्यारे होते हैं, आप सबको पता ही होगा क्योंकि गर्ल्स का तो माशाल्लाह इतने कलर्स होते हैं और इतने क्यूट लगते हैं ना बच्चों के कपड़े। और साथ ही अपने लिए कुछ शर्ट्स देख रहे थे एंड बिकॉज उन्होंने ज़्यादा शॉपिंग करनी थी और बस उनसे सिलेक्शन नहीं हो रही थी साइज़ में भी और ये कलर कौन सा लूँ और ये सारा बस साथ यही कर रहे थे और मैं बस उनको हेल्प आउट कर रही थी कि ये ले लें और ये ना लें। और जी बस अभी साथ को कुछ और भी शर्ट्स पसंद आई थी और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वैरायटी है जी। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे शॉप पे आ गए थे टॉमी हिलफायर की एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इतनी सारी इतनी अच्छी शर्ट्स लगी हुई थी। और ये वाली शर्ट मुझे फीमेल सेक्शन में बहुत पसंद आई थी, इसका कलर भी 60 पाउंड्स की थी और ये कितनी अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं स्वेट शर्ट की तरह की थी वैसे।
और जी बस ये कोट लगा हुआ था और भी काफ़ी चीज़ें थी। ख़ैर मैंने तो शॉपिंग नहीं करनी थी तो इसलिए जो है वो बस जो ज़्यादातर शॉपिंग है ना आप देख सकते हैं साथ ही कर रहे हैं माशाल्लाह से। और ये साथ अपने शर्ट्स देख रहे थे और ये वाली शर्ट का कलर उनको पसंद आ रहा था। और आजकल उनको वैसे भी ना बहुत ज़्यादा लाइट कलर्स जो हैं वो पसंद आ गए क्योंकि अब यहाँ पे फैशन। जी तो इंशाल्लाह ये है मेरी फ्यूचर कार और इसके प्राइस दे सकते हैं। ये हराम है, इस पे 11.9% APR आ रहा है। नहीं हम हराम वाले काम नहीं करेंगे ना, हम दूसरा ले लेंगे इंशाल्लाह। जी गाइस, तो ये खूबसूरत गाड़ियाँ मर्सिडीज़ की लगी हुई थी, इलेक्ट्रिक कार्स हैं। अब इसमें ये है कि इनकी डिस्काउंट पे उन्होंने लगाई हुई हैं ये दोनों मिनी SUVs और अच्छे खासा इसमें डिस्काउंट है। बट ऑब्वियसली अगर फिर भी आप इनकी डिस्काउंटेड प्राइस से भी अगर आप इनकी इंस्टॉलमेंट्स करें तो अच्छी खासी महंगी पड़ेंगी। देव गॉट APR एज वेल, जो कि इंटरेस्ट हो जाता है। तो वो ऑब्वियसली कुछ लोग कहते हैं, लोग कुछ कहते हैं ना लो, बट आई ट्राई टू अवॉइड इट। जी तो हमारी शॉपिंग हो चुकी हुई थी कंप्लीट। हमने कुछ शर्ट्स, ट्राउज़र्स और कुछ चीज़ें हमने ले ली थी जो ज़रूरी थी, कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी लेने थे वो भी ले लिए थे। सो अब हम चलते हैं जी मॉरिसन्स। A few moments later. जी गाइस, तो हम लोग पहुँचे मॉरिसन्स कुछ ग्रॉसरी करने और सामने नज़र आया हमें ये बनता हुआ फ्रेश पिज़्ज़ा। तो हमने कहा भाई लेट्स मेक दिस, लेट्स हैव दिस वन एज़ वेल। तो उसमें ऑप्शन ये थी कि आपने अपनी ब्रेड चूज़ करनी है, साइज़ ब्रेड का साइज़ चूज़ करना है और फिर आपने उसके ऊपर टॉपिंग यूज़ करनी है। ऑब्वियसली चिकन वगैरह तो यहाँ पे हलाल नहीं था। तो व्हाट वी डिड वाज कि हमने कहा चलो भाई हम वेजिटेबल सुप्रीम टाइप का कुछ बनवा लेते हैं। तो उसमें जो है वो हम लोग जो मिक्स पेपर्स होती हैं, बेल पेपर्स और रेड अनियंस और ऑलिव्स और एलेपिनो एंड स्टफ लाइक दैट, वो हम उसके ऊपर डलवा लेते हैं। साथ चीज़ डलवाते हैं, साथ टमाटो या बारबेक्यू सॉस डलवाते हैं और फिर हम उसको बनवा लेते हैं। तो यहाँ पे ये बंदी भड़ी हुई बना रही थी तो हमने इससे जो है ना 14 इंच साइज़ ब्रेड ली। उसके ऊपर हमने उसे कहा कि भाई टमाटो और बारबेक्यू सॉस जो है उसका मिक्सर बना दो, डाल दो नीचे बेस के तौर पे। तो उसने उसकी बेस बना दी। उसके बाद हमने उस पर मोज़रेला चीज़ डलवाई एंड आफ्टर दैट वी आस्क्ड हर टू पुट सम मशरूम ऑन इट। तो ये भी यहाँ पे ये मशरूम डाल रही हैं और मशरूम के बाद जो है फिर हमने उसे कहा कि भाई इसके साथ डालो बेल पेपर्स। तो ये मुख्तलिफ़ रंगों की यहाँ पे आपको शिमला मिर्च यानी बेल पेपर्स जो है वो डाली जा रही हैं। और बेल पेपर्स डालने के बाद और ऑप्शंस थी उसमें, ये हमने कुछ डलवाया इसके ऊपर हैलापिनोस, तो वो उसने यहाँ पे डाल दी हमारे लिए। और एंड में जो है इसको हम आई थिंक शी विल पुट सम रेड अनियंस इन इट एज़ वेल। और ये हमने जिसमें रेड अनियंस भी डलवा लिए हैं। चिकन एज सच पड़ा तो हुआ था बट चिकन वाज नॉट हलाल, तो हम चिकन उस पर नहीं डलवा सके। तो एनीवेज तो ये हमारा पूरा तैयार हो गया सिस्टम। साथ हमने इस पर चिली ऑयल था उनके पास, हमने वो ऊपर डलवा लिया और ताकि ज़रा उसका भी एक अच्छा टेस्ट आ सके। अब उम्मीद हमारी ये थी कि ये ख़ातून इस ब्रेड को यहाँ पे गरम करके ओवन के अंदर और कुक करके हमें बड़ा ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा जो है वो देंगी और हम वो मज़े से खाते हुए घर जाएंगे। लेकिन जब पैक हुआ और जब हमने उससे पूछा कि भाई ये तो आपने इसको तो कुक ही नहीं किया, तो ये क्या चक्कर है? तो कहती ओहो मेरा तो जी ओवन जो है मैंने बंद कर दिया है, तो कुकिंग तो इसकी नहीं हो रही है, इसलिए आपको मैं ये नहीं दे सकती। तो अनफॉर्चुनेटली जो है यही होगा जो आपने लेके जाना पड़ेगा आपको। तो हमने कहा चलो यार इसी को ही ले जाते हैं, घर जाके ओवन तो पड़ा हुआ है, उसी में ओवन में डाल के आराम से गर्म सा कर के खा के एंजॉय कर लेंगे। तो दिस वाज द होल स्टोरी और ये हमने सारे का सारा सीन यहाँ पे किया और इस पिज़्ज़ा को लेके हम घर पहुँच गए। जी गाइस, तो हम लोग डाल्टन पार्क जिस तरह बताया था हम वहाँ जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए। तो शॉपिंग कर ली है मैंने, कुछ चीज़ें लेनी थी, ट्राउजर्स वगैरह और कुछ हुडीज़ और इस तरह की चीज़ें, शर्ट्स वगैरह और कुछ पाकिस्तान के लिए भी चीज़ें कुछ लेनी थी। तो क्योंकि अभी हम पाकिस्तान जाने का प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह विद इन फ्यू वीक्स। तो वो चीज़ें हम लोगों ने ले ली हैं और लेके हम लोग घर आ गए हैं। और इसी दौरान जो है वो हम लोग सोच रहे थे कि यार पता नहीं रिएक्शन का क्या बनता है। ऑब्वियसली हम लोग पूरी लाइव ट्रांसमिशन देख तो नहीं सके बट कुछ बिट्स एंड पीसीस के अंदर हमने उस ट्रांसमिशन को देखा है। तो घर आके हमने फ़ौरन अपना लाइव न्यूज़ ऑन की और देखा जब, तो पता लगा कि बिल्कुल ही हालात जो हैं वो डिफरेंट किस्म के थे। अनएक्सपेक्टेड लगा फ़िलहाल तक, लेकिन बहुत अभी इनिशियल स्टेजेस पे रिजल्ट है और मेरा ख्याल है 10-15% या 20% कुछ हल्कों का पूरा आ चुका हुआ है, बट मेजॉरिटी जो है उनका 15-20% ही आया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल जो इंडिपेंडेंट लोग जो कि PTI के उम्मीदवार हैं वो ज़रा ज़्यादा ही कुछ ऊपर जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जमातों के। लेकिन मेरे ख्याल से अभी गैर हतमी नताइज चल रहे हैं इस वक्त, और इस वक्त 8 फरवरी की रात ख़त्म हो चुकी है और 9 फरवरी की सुबह है, क्योंकि UK में तो अभी 8-9 बजे में, लेकिन पाकिस्तान में जो है इस वक्त ऑलमोस्ट 1 बज चुका होगा।
तो अगला दिन शुरू हो चुका है और जब तक आप ये व्लॉग देखेंगे तब तक जो नताइज हैं वो आ चुके होंगे। जो भी पार्टी आती है, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे जेयूआई हो, चाहे वो इस्तकलाल हो, चाहे वट एवर इट इज़, मेरे ख्याल से हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचें और जो पार्टी है वो पाकिस्तान की बेहतरी करे और पाकिस्तान को एक जिसे कहते हैं कि इक्तसादी तौर पे और माशरती तौर पे हर एतबार से अखलाकी तौर पे ऊपर लेके जाए, बुलंद दोबारा करे और अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक में बेहतरी करे जो भी पार्टी आए। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे, आसमा को और सलवा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।